दोस्तों नमस्कार। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, पिछले सप्ताह ही भारत सरकार के ईडी विभाग के द्वारा अमेरिका की कंपनी एम्बे पर कड़ी कार्रवाई की गई। ये आरोप लगाते हुए कि एम्बे मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है, एम्बे पिरामिड स्कीम के तहत काम करती है, एम्बे का फोकस प्रोडक्ट पर न होकर पैसे कमाने का सपना दिखाकर सिर्फ पैसा लूटा जाता है। इसी आरोप को लेके एम्बे पर ईडी ने कार्रवाई की। दोस्त, जहां एम्बे एक बहुत पुरानी कंपनी है, अपने देश में एमएलएम का जन्मदाता कहा जाता है, और जहां तक सारे देशवासियों से एम्बे के प्रोडक्ट के बारे में जो ये बात निकलकर हमेशा आया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट के दाम थोड़े ज्यादा है, तो जहां क्वालिटी अच्छी होगी वहां दाम कुछ ज्यादा होगा। और एमएलएम सिस्टम में सिर्फ प्रोडक्ट बेचना और कंपनी की अपनी प्रॉफिट नहीं होती है, बल्कि एक प्लान होता है, कि सिस्टम होता है जिसके तहत हजारों लाखों लोगों में पे आउट भी बांटना होता है। कहने का तात्पर्य कि उस आमदनी में एक बड़ा हिस्सा जो कंपनी के लिए एज वर्कर टीम वर्क काम करता है, उसमें भी पैसा बढ़ता है। एम्बे ने जो आरोप लगाया, यदि इस आरोप को सरकार का नियम कानून मान लिया जाए तो यह कार्रवाई सिर्फ एम्बे पर क्यों? क्योंकि अपने देश में अमेरिकन कंपनी फॉरएवर भी काम कर रही है। सिर्फ इसी रास्ते पर इसी तरह के प्रोडक्ट उनके भी महंगे हैं, क्वालिटी उनकी भी अच्छी है। कंगर वाटर जो आरओ की तरह एक मशीन है जो अल्काइन वाटर देती है, 30,000 35,000 की लागत की मशीन अपने देश में 2.5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक में बिकता है। अपने देश में भी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, जिसमें एम्बे के ही तर्ज पर आरसीएम, मोदी केयर, वेस्टेज, शेपशॉप सहित हजारों कंपनी एमएलएम की काम कर रही है। तो जिस कानून के तहत, जिस नियम को दिखाकर भारत सरकार के ईडी विभाग ने एम्बे पर कार्रवाई की है, तो इन कंपनियों पर कार्रवाई कब करेगी? दोस्त, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अपने देश में पूर्व में क्या था ये पता नहीं, लेकिन पिछले 5 साल से ऊपर एक नहीं सैकड़ों कंपनी पर हमने काम किया है, क्योंकि बहुत सारी भ्रष्ट कंपनियों की भी चर्चा, शिकायतें अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के पास आया, और हमने ये इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि सरकार उसी कंपनी पर कार्रवाई करती है जो कंपनी सरकार से जुड़ी जो सत्ता है उसको मोटी रकम नहीं देता है। क्योंकि जहां अमेरिका की कंपनी ऑन पैसिव पर हर महीने अरबों की लूट का आरोप लगाते हुए हमने जांच की मांग की, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, कोई पे आउट भी नहीं बांटती है। लेकिन एम्बे का जो धारा है, वही धारा प्रोडक्ट का जो मार्जिन का है, क्वालिटी के हिसाब से जो एम्बे का प्रोडक्ट का है, वही आरसीएम, मोदी केयर, वेस्टेज जैसे भी कंपनी का भी प्रोडक्ट का है, फॉरएवर का है। फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या ये इस बात को दर्शाता है कि ये बाकी कंपनियां जो हैं, जो अपने देश की सरकार है, उसको एक मोटी रकम दे चुका है क्या? या एम्बे पर कार्रवाई करके इन सारे कंपनियों पर सरकार के से जुड़े हुए सत्ता के लोग हैं,
क्या उन पर एक मोटी रकम लेने का दबाव बना रहा है? क्योंकि ये देशवासियों के मन में भी ये बात आ रहा है। बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में भी विभिन्न पदाधिकारियों को फोन करके जानकारी लेना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने जिस नियम और कायदे के तहत कार्रवाई एम्पर पर की है, क्या वो कार्रवाई जल्द में आरसीएम जैसे, मोदी केयर जैसे, वेस्टीज जैसे जो सैकड़ों नहीं हजारों कंपनी अपने देश में छोटी बड़ी काम कर रही है, क्या उस पर भी रोक लगेगी? यदि रोक लगती है तो जहां आज करोड़ों लोग, बेरोजगार लोग इन कंपनियों के द्वारा रोजगार में है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है, क्या वो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे? क्या सरकार की नीतियां रोजगार देने की नहीं, बल्कि जो लोग, करोड़ों लोग प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम कंपनी में काम कर रही है उसको बेरोजगार करने का है? या कहीं ना कहीं अंबानी अडानी का दबाव तो सरकार पर नहीं है कि ये जो करोड़ों लोग जो यूजर हैं वो इन तरह के एमएलएम कंपनी पर कार्रवाई होने के बाद इनको बंद किया जाए और ये सभी प्रोडक्ट अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों का प्रोडक्ट यूज करेंगे? ये शंका आज पूरे देशवासियों में है, क्योंकि कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री का जो स्टाइल है देश को चलाने का, कंपनियों को चलाने का, क्योंकि जहां अपने देश से अडानी देश का सबसे अमीर व्यक्ति बना, विश्व का 5वां अमीर व्यक्ति बना, जिससे हम सभी देशवासियों को गर्व है, लेकिन इस बात की भी चिंता है कि क्या देश के करोड़ों देशवासियों का हक मार के कहीं ना कहीं अडानी को देश और विश्व का, देश का जहां नंबर 1 वहीं विश्व का 5वां अमीर व्यक्ति बनाया गया, वहीं अंबानी परिवार को भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई। तो दोस्त, आज फिर से सरकार की जो गलत नीतियां हैं, नपुंसक सोच और नीति है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यदि कहीं कोई कमियां हैं तो आप कीमत का भी निर्धारण करें। जो आप पिरामिड स्कीम बता रहे हैं उसका क्या रूप होना चाहिए, सारे देश के सारे कंपनियों पर वो नियम आप लागू करें, नियम बताएं कि क्या है, न कि सिर्फ एक कंपनी पर कार्रवाई करके बाकी कंपनी से पैसा वसूली का एक नया धंधा शुरू हो जाए। जहां देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, और प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम कंपनी से जहां 10 करोड़ से अधिक लोग इस तरह के कार्य से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आज उनको इस बात का चिंता बन चुका है कि क्या सरकार हम सबों को फिर से बेरोजगारी के गर्त में धकेलने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि देशवासियों की आवाज उठोगी तो सरकार अपनी नीति में जो नपुंसक सोच इनकी नीति का है उससे हटकर एक सही निर्णय लेने की स्थिति में आ सके, और एमबे जो बड़ा क्लियर, कोई स्पष्ट रूप से बता दें कि एक अच्छी क्वालिटी का एक अच्छा कंपनी है। सिर्फ कुछ बातें जो सभी कंपनी में है अन्य पर कार्रवाई नहीं करके एमबे पर कार्रवाई करना, यह सरकार का कहीं ना कहीं एक बड़ा रुपया हर कंपनी से वसूली का एक सोच है, जिसका अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा विरोध करेगी, और उम्मीद करते हैं देशवासी भी इसका विरोध करेंगे, और एमबे सहित सभी कंपनियां थोड़ा 19-20 करके नीति में सुधार करके आगे बढ़ते रहे, क्योंकि करोड़ों बेरोजगार लोग जो रोजगार इस तरह के काम में लगे हुए हैं वो फिर से रोजगार में हो जाए। इसी उम्मीद के साथ हम उम्मीद करते हैं कि देशवासियों का साथ मिलेगा, सरकार पर दबाव मिलेगा और अंततः इस तरह की कंपनियों को जीत मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।